बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से खाना क्यों नाजिल किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस इल्ज़ाम के तहत फांसी पर लटकाया गया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बेलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईमान की कबूलियत के सबूत के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमानी खाने के नसूल का मोजज़ा तलब किया, जिस पर आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, जिसे शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए अल्लाह ताला ने इन पर आसमानी नेमतों को हक शनासी से मशरूत कर दिया। नाज़रीन, अरशाद रुबानी है वो किस्सा याद करो जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना नासिल करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिल की तसल्ली हो जाए और हम यकीन कर लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस नज़ूल ख्वान के मोजज़े पर गवाह रहें। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नासिल फरमा जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए, और वो तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिज़्क़ अता फरमा, तू बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम पर ज़रूर खाना नासिल फरमाऊँगा, लेकिन जो इसके बाद तुम इससे कुफ्र करेगा इसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन के मुताबिक खाना इतवार के रोज़ आसमान से उतरता था और इसी वजह से नसारा के यहाँ हफ्ते की ईद होती है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक़्त यहूदी 4 फ़िरक़ों में तकसीम थे। सदूकी फ़िरका आखरत और जज़ा सज़ा का कायल नहीं था। फ़रीसी दुनियादारी को मज़हब पर तरजीह देते थे। काहन दौलत के असूल के लिए मजहबी रसूमात को बेचते थे, और अहबारिया जिनके मज़हब पर अजारादारी थी और वो हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देते रहते थे। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोशिश इन यहूदियों को हक़ के रास्ते पर लाना था, जिन्होंने अपनी ज़ात पर बरहमनियत की सिफ़ात पैदा करके अपने खुदा को भूल रखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फसा के मौके पर यरूशलेम तशरीफ़ लाए और गुस्से की कैफियत में तमाम जानवरों को सहन से निकाल दिया और रुपयों के लेन देन करने वालों की मेज़ उलट दी और चीख कर फरमाया, खुदा के घर को बाजार मत बनाओ। नाज़रीन इकराम, यरूशलेम से वापसी के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नए मज़हब की तबलीग का आगाज़ किया। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आप अलैहिस्सलाम कफरनहूम नामी गाँव में चले गए जो गलीली झील के किनारे पर वाक़ था। यहाँ 2 भाई पतरस यानी पीटर और अंद्रिया यानी एंड्रियो को इस बात का यकीन हो गया कि मसीह मदू आप अलैहिस्सलाम ही हैं। इस गांव के बाशिंदों की अक्सरियत आप अलैहिस्सलाम के मोतक़िद हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने कफरनहूम की पहाड़ियों में से एक बड़े मजमे को ख़ताब किया, जिसमें उन्होंने अपनी तालीमात का खलासा बयान किया। ये खुतबा सरमन ऑफ द माउंटेन के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, मसीह की आमद का ऐलान करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकार से 12 आदमियों का इंतखाब किया, जिनका प्रचार था कि मसीह मदू आ गया है, ये मसीह नासरा का यसू है। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यूहन्ना अलैहिस्सलाम के कत्ल किए जाने की खबर मिली। ये कत्ल यहूदिया के हुक्म से किया गया था। उन्होंने अहद कर लिया कि वो यहूदियों में अपनी तालीमात की इशाअत करेंगे। इनके बदतरीन दुश्मन फ़रीसी थे, जिनका दावा था कि वो मौसवी कानून पर शिद्दत से कारआमद हैं। फ़रीसियों के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहना था कि ए फ़रीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ़ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी हुई है। ए नदानो, जिसने बाहर को ना बनाया इसने अंदर भी नहीं बनाया। इस ज़मीर से होशियार रहना जो फ़रीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई ढकी नहीं जो खोली न जाए और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी न जाए। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है
कोठों पर इसकी मना दी जाएगी। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैर यहूदियों से नहायत खुलूस के साथ मिलते, सबत के दिन को खल्क़े खुदा की खिदमत और हमदर्दी का दिन करार देते, जिसके नतीजे में यहूदी ख़ुसूसन फ़रीसी आप अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए। नाज़रीन, इन मुखालफीन ने इन पर कुफर का इल्ज़ाम लगाया और जब आप अलैहिस्सलाम ईद फसा के मौके पर यरूशलेम में इबादत और मुराकबे में मशगूल थे तो इनके एक हामी यहूआ बिन शमून ने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इनके तमाम शागिर्द फरार हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को काहनों के सरदार के घर लाया गया। इन पर इल्ज़ाम था कि वो दावा करते हैं कि बैतुल मुक़द्दस जो हाथ से तैयार हुआ है ढा दूंगा और 3 दिन के अंदर अंदर दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हुआ होगा। नाज़रीन, काहनों के सरदार और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाले मुनाजरे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम आदम को कादर मुतलक के दाएं तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। ये सुनना था कि सरदार काहन और दीगर शुरका मनाजरा ने आप अलैहिस्सलाम को वाजिबुल कत्ल करार देते हुए इनको यरूशलेम के रोमी गवर्नर कुब्तस के रूबरू पेश कर दिया। नाज़रीन, यहूदियों ने कुफर के साथ साथ बगावत का भी इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद कुब्तस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने के लिए गोलगोथा नामी एक पहाड़ पर ले जाया गया। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को सलीब खुद उठाकर ले जानी पड़ी। ये सलीब बहुत वज़नी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस सलीब को लेकर पहाड़ पर गए। आप अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक आप अलैहिस्सलाम के शागिर्द यूसुफ नामी ले गया। इसने चट्टान में कब्र खुदवाई और इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को रखकर एक बड़े पत्थर से कब्र को ढांक दिया। नाज़रीन, इसके बाद जब वो पत्थर अपनी जगह से हटाया गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक गायब था। लोगों में मशहूर हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर कर जिंदा हो गए और आसमान पर जाकर खुदा के दाएं जानब बैठ गए। लोगों का ख्याल था कि वो कब्र से निकलकर गलीली की तरफ निकल गए और यहाँ तक दावा किया गया कि गलीली में वो अपने शागिर्द से मिले और इनसे हम कलाम भी हुए। यही नहीं बल्कि इनके साथ खाना भी खाया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।